ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। थैंक यू पाकिस्तान। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरी आज की वीडियो में जो मेहमान हैं गफ़ार लहरी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। ये बेताज बादशाह हैं। टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये जब मिमिक्री करते हैं, ये जब अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते हैं तो फिर लोग ना सिर्फ वाह वाह करते हैं बल्कि कई कई मिनट तक वो तालियां बजाते रहते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर चुके हैं। तो इनका कुछ जो फ़न है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, फिर आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि आज के जो हम मेहमान आपके लिए लेकर आए हैं कैसा हमने काम किया है। तो सर से बात करते हैं। गफ़ार लहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। यार शुक्रिया की चीज़ का, ये तो मेरी एक ड्यूटी अल्लाह ने लगाई हुई है। हम तो लोगों के आंसू चुरा कर खुशियाँ बांट रहे हैं और जब तक सांस में सांस चल रही है ये खुशियाँ बांटता रहूँगा। यही मेरा मिशन है। हाँ जी, मेरी कमीशन कोई नहीं है, ये मेरा मिशन है। सर कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे ये 43 हो गया, 61 साल हो गई उम्र इस वक्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादातर फ़नकार कहते हैं कि वो बाई चांस आ गए इस फील्ड में। आप भी बाई चांस आए हैं या फिर आपको ख़ुद को पता था कि गफ़ार लहरी ने गफ़ार लहरी बनना है और अपना आप मनवाना है? नहीं सर, ये जो फ़नकार होता है या नहीं होता, ये गॉड गिफ्ट होता है। पैदाइशी फ़नकार जो होते हैं ना, जितने भी हैं, ये करोड़ों में एक फ़नकार होता है, तो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और लोगों ने आजकल ईजी समझ लिया। हमें तो आज फिर मैं सीखने आया हूँ, हर रोज़ मैं सीखता हूँ। ये काम ऐसा है। तो लोग जो कहते हैं मैं मुकम्मल हो गया हूँ, वो फिर दुनिया से मुकम्मल होकर निकल जाता है। ये मुकम्मल नहीं होता, मरते दम तक मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि डिजिटल दौर है। पहले आरी कैमरे थे, मिचल कैमरे थे, आरी कैमरे थे, फिर डिजिटल आ गए, ना चेंज होता गया ना। सीडी ख़त्म हो गई, कैसेट ख़त्म हो गई, तो ये चिप, इतनी सी चिप में पूरी दुनिया इसमें बंद कर दी। तो ये इंसान, इसलिए मैं भी ऐट में कोई ना कोई चेंज करता रहता हूँ। जैसे जैसे दौर वैसे वैसे ऐट में कोई मैं चेंज करता करता आज यहाँ पर हूँ और हर दिन कोशिश करते हो नया काम करने की। लहरी साहब, आप किस किस मुल्क में जाकर अपने आप को मनवा चुके हैं और आपको कहाँ पे जाके परफॉर्म करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आपको लगा हो कि यार आज ना ऑडियंस ने हक अदा कर दिया? मुझे 2 जगह मज़ा आया, मस्कत में मैं और मलकू, और अपने दोहा कतर में। उधर मैं अकेला था और एक मेरे साथ कायनात लड़की है, गुजरांवाले की सिंगर है, वो थी मेरे साथ। और ये वहाँ बच्चे भी थे, फैमिलीज थी सारी, बहुत मज़ा आया शो का। दुबई में थे, मैं थे, शीबा भट्ट थी मेरे साथ और एक और थे फ़नकार, तो उधर हमने किया। तो बस ये 3 मुल्कों में भी मैंने किया। चौथा ये सऊदी अरब भी मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी उम्र की, ये मैं उम्र करके आया हूँ 5 महीने पहले। और ये अल्लाह का करम है, बग़ैर पैसे, कोई पैसा नहीं लगा। और मैं एक किराए में रहने वाला आदमी, बेटा भी कोई नहीं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, सीधी सीधी बात है। एक बेटी, उसे पढ़ा रहा हूँ, और वाइफ ज़रा बीमार रहती है, और ज़िंदगी से इसी मुस्कुराहट में गुजर रही है। और कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आती रहे। और 25 साल हो गए किराए में रहते हुए, मगर मैं हिम्मत नहीं आने वाला। मुझे कोई गवर्नमेंट से अमदाद नहीं चाहिए कि मैं गवर्नमेंट से मांगूंगा कि मुझे ये मिल जाए। नहीं, मैं अपने रब से क्यों नहीं मांगूँ? जो मुझे बिना पैसे मुझे अपना घर दिखा सकता है, वो मुझे अपना घर भी दे सकता है। तो रब एक दिन देगा इंशाल्लाह। लहरी साहब, मेरे मुंह से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी तरह दुखी होनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने फ़न से उनके कोई चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बखेरें। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है कि दुनिया का कोई भी गाना हो, दुनिया का कैरवा, दादरा, एक ताला, 3 ताला, जबताल, अपने जितने भी दुनिया के अपने अपने ठेके हैं, और मैं ये सब म्यूज़िक बजा लेता हूँ। कोई भी गाना गाए मैं 6-6 घंटे बजा सकता हूँ, इतना मेरा स्टैमिना है। कि मैं क्या, एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे, जिसमें एक अपने को पठान है, हमारे पठान भाई हैं, एक कोचवान है और एक ख्वाजा सराय, तीनों का मुकाबला ढोलक बजाने का। हमारे पख्तून भाई के बाद ढोलक की, वो किस अंदाज से बजा रहा, अपने इलाके की धुन बजा रहा, किस अंदाज से। हमारे ये खान भाई ढोलक बजा के साइड पे हुए। अब वो हमारे जो कोचवान है,
कल्चर है जो हमारे पंजाब का, घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चलती है। घोड़ा कच्चे पे चल रहा है, उसकी पाँव की आवाज़ है। घोड़े ने चढ़ाई चढ़नी, चढ़ाई की आवाज़ क्या, रोड के ऊपर चलना है, उसे ठोकर लगनी है, ठोकर लगने के बाद घोड़े की चीखों की बात, और पीछे म्यूज़िक किस अंदाज से चल रहा है। गाना है चल चलिए दुनिया दे, उस नुकरे अब वो ठोकर लगी जो घोड़े की चीखें हुई, ये सारा एक बड़ा मुश्किल काम था ये। अब ये ढोलक ख्वाजा सराओं के पास चली गई। ख्वाजा सरा ये भी एक दिल रखते हैं, ये भी किसी माँ के बेटे हैं। हम लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, नहीं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी किसी की औलाद है। अब ख्वाजा सरा के पास ढोलक गई, वो किस अंदाज से बजा रहा है, जब थक रहा है तो बड़े बड़े ताल किस अंदाज से मार रहे हैं। अब थकना है, बड़े बड़े ताल मारे, हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर, कमाल कर दिया। ये एक बड़ा मुश्किल काम है ज़िंदगी का। और मैं आपको सुनाता हूँ कि डिजिटल दौर आज का दौर है कि एक आदमी का मुंह बड़ा, उसके पास मोबाइल छोटा है। एक आदमी का मुंह छोटा, उसके पास मोबाइल बड़ा है। दोनों की आपस में गुफ्तगू हो रही है और किस अंदाज से बात कर रहे हैं। जो छोटे बड़े मुंह वाला, उसके पास है ये मोबाइल छोटा। आप आदमी यहाँ रख के ही बात कर सकता नहीं, उसने यहीं रखने, ऊपर से मोबाइल ख़राब है, ऊपर से ज़िद्दी है बड़े मुंह वाला। अब जो छोटे मुंह वाले, उसके पास है मोबाइल बड़ा, इसने तंग करना है, और बड़े मुंह वाले ने तंग और का जवाब का देना। अब ये देखना है कि नंबर मिलाते हैं। आजकल हर आदमी ने बेल लगवाई, किसी ने गज़ल लगाई, किसी ने जुगनी, किसी ने गाना, किसी ने नात लगवाई है। आज इस बंदे ने अपने घर की बेल लगवाई हुई है, मोबाइल के जो ट्यून उसकी। अब ये नंबर मिलाया, नंबरों की बात क्या है। और चौकला मोबाइल चौक पता बच्चा चौके फिरन डे वेड़े थे। अजकल बंदे बुढ़िया के थले बड़े लगे हुए ने, बस अही बड़े परेशान है। समझ नहीं आती कि बंदा बेचारा धुप्पे कमाग मां थक जाती है, कपड़े बना बना के नहीं थकदियाँ। और चौक हेलो सलाम वालेकुम, की हाल है सैट ओए आप सैट मीडियम सैट के फुल सैट आवाज़ नहीं आउंडी, तेरी आवाज़ नहीं आउंडी। ओए उच्ची बोल, आवाज़ नहीं आउंडी। हैं आवाज़ नहीं आउंडी, तेरी आवाज़ एडी साफ सुथरी आउंडी है। क्या क्या आवाज़ नहीं ओ यार आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ऊंची बोल। अच्छा अजी कह रहे आवाज़ नहीं आउंडी। अब ये देखना कि इसने आवाज़ कैसे बचानी है, मोबाइल यही रखना। अच्छा आवाज़ नहीं आउंडी, ला फिर आवाज़ पहुँच लगी हो, आवाज़ आई हो। ओए आयो आयो, हाँ थोड़ी वधी थोड़ी तेरी मेहरबानी, थोड़ा उच्चा बोली। लै फिर पहुँच लगी हो, आयो कर ओए आयो। हाँ काफ़ी वधी, काफ़ी तेरी मेहरबानी, थोड़ा किधर हो उच्चा बोली। लै और बुरे से कहाँ तक पहुँच लगी हो, काफ़ी बढ़ गई तेरी मेहरबानी, थोड़ा को हो उच्चा बोली। मामा तो नोच वाले आवाज़ आएगी जो तो मेरा मुँह हमसाया घर चला जाएगा। ये था आज के दौर की ये बात करने वाली। अच्छा सर, आप मिस्टर बीन के करैक्टर से मुझे लगता है कि ज़्यादा फेमस हुए हैं। अब मिस्टर बीन के वो चूहे वाले आइटम जो मेरा स्टार प्लस से चला था, मेरी पहचान बनी। और मिस्टर बीन उसके 3 फेस हैं। मैं एक्चुअली लेके 50 तक फेस को चेंज करता हूँ, यानी फेस से फेस मेरे नहीं मिलने देते लोग। ये वो काम है पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई नहीं करता। ये बैनुल-अक़वामी बाहर का ये काम है। और ये अल्लाह ने जब भी मुझे अच्छा यूरोप कंट्री का, कनाडा का, इधर लंदन में, यूएस अमेरिका का दिया, तो ये फ़न उधर क्या है। यहाँ अपने ने इनको इतना ना मेरे हिसाब से समझो कि कदर नहीं कर रहे। हाँ, अब मिस्टर बीन के 3 फेस हैं। मिस्टर बीन, अब उसके सोचने का फेस, गुस्से का फेस और खुशी का फेस। अब मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन अब ये गुस्से में आएगा। अभी आने लगा खुशी में, मुकम्मल आपको मिस्टर बीन नजर आएगा। ये मिस्टर बीन बनने लगा। ओ और तेरी मिस्टर बीन,
थैंक यू पाकिस्तान, जिंदाबाद। मिस्टर बीन, ये बड़ा एक मुश्किल आर्ट है। देखें ना, जैसे कि आप कहते हैं कि बाबे का रोल करना जी, फिर बाबा बने ना, दाढ़ियाँ लगा के बाबा बनाते हैं, ये कौन सा काम हुआ? बाबा बने, उसके फिर अपने क्लीशे बाबा भी हो सकता है, जैसे कि ये मैं बनने लगा हूँ। आए की जमाने होंगे सन, मक्खन खाने, घ्यो पीने, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਝੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ, खुश किया से दूध पीता, की किया आए। ये ना बाबा जी कोई दान नजर नहीं आया। हमारे पाकिस्तान के रंगीला साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट, क्या बात है, उन जैसा एक भी नहीं। उनके दो ही फेस है रंगीला साहब के, मैंने अक्सर देखा कि उन्होंने दो फेस में पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया। और उन जैसा राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, हाँ जी, कैमरे मैन, मैं कहता हूँ उन जैसा, मैं कहता हरफन मौला, अल्लाह उन्हें करवट करवट जो नसीहत फरमाया। रंगीला साहब के दो फेस हैं। एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये दो फेस हैं रंगीला साहब के। और ये देखना कि आपने अब मैंने एक चूहे का छोटा सा फेस बनाया, हमारा मसाया मुल्क जो उस वक्त दुश्मन बना हुआ है, और हम जवाब देना ईंट का जवाब पत्थर से हम देते होते हैं। अब ये देखना कि चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा। अब कड़वा बादाम आगे थूका कैसे और भागा कैसे। और लो जी, इतना सा छोटा छोटा काम, ये एक ज़िंदगी के बड़े एक माहौल है। जगह अपने खंडा है, अब ये देखिए खंडा का फेस, उसका माहौल ना कटा होता है। अब मैंने खाली होंठ उठाना खंडे का फेस। वाजी मैं तुम दसना जी, लोग ने समझ नहीं होता कि क्या मेरे रिश्ते में है कि नशा करने में आखिया मैं अंदर कराना तो मेज़बानी जाओ कि तो निकलो तो यार की करन दे गल करने सोने गल चंगी नहीं है। ये आर्ट है। अब हकला है, हकला एक ऐसा है कि उसके ताल्लुम में रहा कि वो बोलना भी है और उसने रोल भी अदा करना। मैंने फिल्मों में बहुत काम किया माशाल्लाह आप लोगों ने, और आप लोग देखते होंगे कि मैंने आप लोगों ने माशाल्लाह मैं तो ऐसा काम करता ही रहता हूँ, आप लोग जानते होंगे, है ना। आर्ट है। पागल चल्ला जो ने कहने फेस को चेंज करना, पागल अब बहुत चिड़ी अल्लाह करे अब्बा मार दिया, अब्बा हुई अल्लाह करे अब्बा मार दिया, रात की मेरे बड़ा मारा अब्बा हुई। ये एक आर्ट है। कोई भी हम रोल करना चाहें उस रोल में वो आएँ। आज तक मैंने जितने हमारे पाकिस्तानी फिल्में, बाहर की फिल्में, मैंने ये देखा कि एक्सप्रेशन के साथ ये चीज़ें किसी के अंदर नहीं आई। रोल कोई करे तो पता लगे ना कि क्या है। एक मिसाल का अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, लकबा जिसको उसका फेस क्या है, लकबे वाले का ये आर्ट है। ये जो हम जब करेक्टर करते हैं उसमें ये यूज़ होता है, ये चीज़ें हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि एक हाफिज़ का हमने रोल करना है तो हाफिज़ बनना पड़ेगा ना। हाफिज़ होता क्या है, उसके खाली लेंस नज़र आते हैं आँखों के, ये है, ये देखें खाली लेंस नज़र आएंगे, और ये मुस्कुराता रहता है हाफिज़ हमेशा। ये हाफिज़ है। कोई कहता है यार मुझे एक महंगा आदमी चाहिए, उसका रोल आपने करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये महंगा, ये आप महंगा है। अभी दोनों लेंस आमने सामने बिल्कुल साथ साथ हैं। वो कहता है यार नहीं, हमें 1.5 आँख वाला आदमी चाहिए। अब 1.5 आँख बनने पर ये 1.5 आँख वाला बंदा, ये 1.5 आँख वाला आदमी जी, इसका रोल करेंगे 1.5 आँख वाला। कहता है यार नहीं, हमें महंगा वो चाहिए कि एक आँख उधर देख रही है, एक आँख मुझे देख रही है। ठीक है, ये बन जाते हैं। ये एक बहुत ये मुश्किल वो काम है कि ज़िंदगी में मैंने देखा कि आप देखें ना कि एक छोटा, एक मिसाल मुर्गा है, छोटा मुर्गा होता है ना, जब छोटा सा बिल्कुल छोटी उम्र का, तो वो ना तो थोड़ा सा जवान होता है तो उसे ना बांग देने की थोड़ी सी आदत बढ़ती है कि उसकी बांग वो किस अंदाज से देगा। अब जब 3 मुर्गों की शक्लें देने लगा, अब ये छोटा है तो उसके बांग देने का उसका सांस छोटा है, ये छोटा है ना। अब ये जवान हो गया, इसकी माशाल्लाह शादी के काबिल हो गया। अब इसकी शादी करनी है तो अब इसकी इसने बांग दी तो वो किस अंदाज से,
अब इसका स्टेमिना ज़्यादा है, अब सुरला ज़्यादा है, ठीक है। अब इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया, 10-12 बच्चे हो गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। अब ये बूढ़ा हो गया, बूढ़े होने की मांग के संदासे दी है। अब ये देख रहा वो पड़ा हुआ जनाब जी, ये छोटे से ये छोटी सी कैटेगरी है जी, 1 2 3। ये चीज़ें इंसान को बड़ी आगे लेके जाती हैं, और बड़ा एक मुश्किल ये छोटा सा एक काम है। लहरी साहब, मैंने देखा ये बड़े कम आर्टिस्ट के अंदर होता है कि जो करैक्टर या जो वो बात कर रहे हैं उनका चेहरा, उनकी आंखें सेम वैसी बनती जा रही हैं, और ये चीज़ आपके अंदर मुझे नज़र आई है। बस सर कोशिश कर रहा हूँ, और मगर पाकिस्तान में फ़नकार ज़रूर बनता है, मगर यहाँ कदर नहीं है। यहाँ फ़नकार को कंजर कहते हैं सर। हाँ, उनको हम गालियाँ निकालते हैं कि ये फ़नकार नहीं, ये कंजरों वाला काम कर रहा है। उनको फ़नकार का पता, मैंने नहीं पता, या मरासी कह देंगे या कंजर कह देंगे, ये 2 शुबे जो गलत, मगर ये अगर होंगे ये नहीं होना चाहिए। सर का टाइम बहुत कीमती, और इन्होंने जो बात की है इसके बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे मज़ीद बात करूं। ये हम लोगों का रवैया है ऐसे मासूम इंसानों के साथ कि ये हमारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटे बखेरते हैं, हमारे लिए अपनी जो ज़िंदगी है उसको कुर्बान करते हैं, थिएटर को कई कई साल दे देते हैं, और हम बदले में इन्हें पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता। तो हमारी आप लोगों से अपील है, और ख़ासकर अपनी गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो फ़नकार हैं इनके मुतल्लिक सोचा जाए, इनकी फ़लाह के लिए कुछ किया जाए। पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़नकारों का हम इंटरव्यू कर चुके हैं। आबदा बेग का आप हाल देख लें, सादिया शेख का आप हाल देख लें, जवेद कोडू साहब का आप एंड देख लें, इसी तरह और बहुत सारे फ़नकार हैं जो कि बेचारे गिला शिकवा करते करते इस दुनिया को छोड़ गए, और हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये टाइम है कि हमने इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।